हेलो दोस्तों, मैं अनीस पठान और आप देख रहे हैं नेशनल एक्सपोज मीडिया न्यूज़ टास्क इंडिया। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस समय भारत में 5 राज्यों का जो चुनाव है वो फिनिश हो चुका है और उसके रिजल्ट 10 तारीख को यानी कि 10 मार्च को आने वाले हैं। एग्जिट पोल निकल रहे हैं। एग्जिट पोल अब की बार कितने सही, कितने कारगर सिद्ध हो पाते हैं वो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल उसी के साथ साथ में एमसीडी के चुनाव चल रहे हैं दिल्ली के अंदर, और एमसीडी के चुनाव में सभी पार्टियां इस समय अपना जोर लगा रही है और अपना दमखम प्रयास कर रही है। पूरा जोरों से जितना हो सकता है वो कर रहे हैं। फिलहाल पब्लिसिटी चारों तरफ दिखाई देती है। सारी पार्टियों के दावेदार इस समय जनता के बीच पाए जा रहे हैं। नुक्कड़ सभाएं भी हो रही हैं और फ्लैक्स के माध्यम से पब्लिसिटी भी हो रही है और सोशल मीडिया पे भी छाए हुए हैं। ऐसा नहीं है इससे पहले भी वो छाए हुए थे कि अभी छाए हुए हैं। फिलहाल हम यहाँ पर मौजूद है 34E नई सीमापुरी के अंदर, 34E वार्ड के अंदर नई सीमापुरी में, और हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस समय जो कि पहचान के मोहताज नहीं है, अपनी वार्ड की जनता ही नहीं बल्कि दिल्ली प्रदेश की जनता के बीच में काफ़ी अच्छे चेहरे के रूप में जाने जाते हैं। और हम बात कर रहे हैं इस समय डॉक्टर महेश जी, जो कि यहाँ पर सोशल वर्कर भी रहे हैं पहले समय में और फिलहाल आम आदमी पार्टी में निगम की दावेदारी कर रहे हैं। चलिए हम इनसे सीधा रुख करेंगे और किन किन मुद्दों पर ये अब की बार जवाब देंगे, किन किन मुद्दों को लेकर ये अपनी जनता के बीच, अपने वार्ड की जनता के बीच में जा रहे हैं, इनकी तरफ सीधा रुख करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। सर धन्यवाद अनीश जी। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी देशवासियों को और दिल्ली की जनता को, जैसे अभी होली आ रही है, होली की अग्रिम शुभकामनाएं देना चाहूँगा और आपका तहे दिल से आभार और धन्यवाद भी व्यक्त करता हूँ कि आपका चैनल समय समय पर जो सटीक जानकारियाँ हैं चुनावी मुद्दों को लेकर के और चुनावी रणनीति, चुनावी प्रचार प्रसार को लेकर के और जनता के रुझानों को लेकर के जनता के बीच में जा रही है। सर, यूपी में बीजेपी और गठबंधन को ज़्यादा दिखाया जा रहा है, उनकी टक्कर मानी जा रही है। दिल्ली के अंदर आपको क्या लग रहा है, किसकी टक्कर है? देखिए, टक्कर हमारी दिल्ली में किसी से नहीं है। एक तरफा आम आदमी पार्टी माननीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रही है। अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में पहले भी दिल्ली ने एकदम से क्लीन स्वीप दिया था और आप देख रहे हैं कि पिछले कितने वर्षों से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में जो सरकार है वो जनता के हित में कितने काम कर रही है। चाहे वो पेंशन की बात हो, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा की बात हो, फ्री बिजली पानी की बात हो, महिला सुरक्षा की बात हो, डार्क स्पॉट पे लाइट की व्यवस्था की बात हो, ये सभी जो कार्य है दिल्ली की सरकार माननीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में कार्य कर रही है। और आगामी एमसीडी चुनाव में भी दिल्ली के अंदर माननीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। अच्छा सर, ये तो हो गया, चलो इसके ऊपर बात होगी, लेकिन एक्चुअली क्या है कि आपके वार्ड की जनता के बीच में आपका चेहरा जाना पहचाना है, जैसे कि हमारा पब्लिक सर्वे भी बताता रहता है। आपके नई सीमापुरी वार्ड के अंदर हमने पब्लिक सर्वे काफ़ी किया है, तो यहाँ पर बच्चे बच्चे की ज़बान पर आपका नाम आता है और आप यहाँ पर सबसे दमदार प्रत्याशी हमें दिखाई दे रहे हैं कि अगर पार्टी आपको टिकट दे देती है तो दावेदारों की लिस्ट में आपका नाम पब्लिक के द्वारा सबसे नंबर 1 की लेवल पर आता है। सर, ऐसा क्या है जो आपने जो है जनता के लिए, जनता के दिलों में आप बसे हुए हो, जनता आपको जो इतना प्यार करती है, इतना पसंद करती है, तो सर इसका क्या रीज़न है? पहले तो जनता, दिल्ली की जनता को और वार्ड 34 की जनता को मैं तहे दिल से आभार और धन्यवाद देता हूं कि वो मुझे इतना प्यार करती है, सहयोग कर रही है। अनीस जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दूं कि मैं नेता नहीं, जनता के बीच में बेटा बन के कार्य करता हूं। राजनीति में तो मेरा बाद हुआ है, लेकिन 2004 से लगातार मैं समाज सेवा के क्षेत्र में काम कर रहा हूं। अगर मैं अपने समाज सेवा के क्षेत्र की बात करूँ तो लोगों 2004 से लगातार जो लोगों की बेसिक ज़रूरतें रही थी, जैसे किसी का एससी सर्टिफिकेट बनवाना था या किसी का राशन कार्ड था या किसी की पेंशन वगैरह काम था, वो लगातार मैं अपने क्षेत्र के बीच में करता आ रहा था। सर, पार्टी से कितने दिनों से जुड़े हुए हैं? सर, वो थोड़ा सा पब्लिक जानती है, फिर भी कुछ लोग वार्ड के अंदर नए भी आते हैं, उनकी जानकारी के लिए हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप बताइए। अनीस जी, मैं आम आदमी पार्टी में 2013 से सक्रिय सदस्य के रूप में काम कर रहा हूं और
जब पहली बार चुनाव हुआ था तो धर्मेंद्र कोहली जी के चुनाव में बहुत बढ़ चढ़ करके मैंने अपनी सक्रिय योग्यता भूमिका दिखाई थी और उसके बाद उनको चुनाव भी जिता करके लेके आए थे। और उसके बाद से लगातार क्षेत्र में मैं आम आदमी पार्टी की सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ। अभी फ़िलहाल की बात करूँ तो अभी हाल ही में पार्टी ने मुझे जिला उपाध्यक्ष बावरपुर SC/ST विंग की जिम्मेदारी दी हुई है और जिला बावरपुर SC/ST विंग के उपाध्यक्ष के रूप में मैं आम आदमी पार्टी में काम कर रहा हूँ। माननीय अरविंद केजरीवाल जी के क्रांतिकारी सिपाही होने के नाते मैं हर एक क्षेत्र में पूरे वार्ड को, पूरी विधानसभा को, पूरे जिले को मजबूत करने का कार्य कर रहा हूँ। अच्छा सर, जनता से तो हम बहुत मालूम करते हैं आपके बारे में और जनता हमें बताती भी है और जनता हमें सुनाती भी है। आपके जो योगदान आपकी वार्ड की जनता के लिए है वो हम देखते रहते हैं और हम पब्लिक से सर्वे करते रहते हैं। हमारा पब्लिक सर्वे चलता रहता है। आपके नई सीमापुरी में हमारा पब्लिक सर्वे सबसे ज़्यादा चला है यहाँ पर। लेकिन हम ये जानना चाहेंगे, एक्चुअली पब्लिक से तो हम जानते हैं, लेकिन हम आपके मुखमंडल से हम जानना चाहेंगे कि पब्लिक आपको इतना पसंद क्यों करती है। अनीश जी, मैं अलग अलग सामाजिक संस्थाओं से जुड़ा रहा, लेकिन 2017 में मैंने अपना एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसका नाम है वैष्णवी चौहान कैरियर एजुकेशन ट्रस्ट। मैं एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा फोकस करता हूँ और 2017 से लगातार जो भी बच्चे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों, क्योंकि मैं सर्व समाज की बात करता हूँ, किसी एक समाज की बात नहीं करता, क्योंकि एक समाज से काम भी नहीं चलता। चाहे वो बच्चा SC हो, ST हो, OBC हो, माइनॉरिटी हो, जनरल हो, EWS हो, किसी भी कैटेगरी का कोई भी बच्चा हो, उसे सरकारी नौकरी की अगर वो तैयारी कर रहा है तो हमारी तरफ से 3 महीने की फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग उसको दी जा रही है। साथ ही हमारे बच्चे 10वीं 12वीं BA के बाद ये सोचते हैं कि आगे हम क्या करें, तो पिछले 2017 से लगातार हम जगह जगह कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं और उसमें जो जैसे कोई IAS है, कोई डॉक्टर है, कोई एडवोकेट है, कोई प्रोफेसर है, उनको बुलाते हैं ताकि वो बच्चों को गाइडेंस कर सके कि बच्चा 10वीं के बाद क्या कर ले या 12वीं के बाद क्या करे या BA के बाद क्या करे। उनके उज्जवल भविष्य के लिए कैंप लगातार चला रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को कार्यक्रम भी हमारा 2017 से चल रहा है, जिसमें हम महिला सशक्तिकरण पर जोर दे रहे हैं, बेटियों को ज़्यादा पढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। और हमारे यहाँ पे जो महिलाएं, मतलब जो बेटियाँ पढ़ती हैं, टोटली उनको फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग चल रही है। तो ये शिक्षा के क्षेत्र में हमारा पूर्ण तरीके से योगदान रहा है। कोरोना काल में भी जहाँ सभी राजनेता अपने घर में थे, हम वहाँ रोड पे थे। लोगों को माननीय अरविंद केजरीवाल जी और जो हमारे क्षेत्रीय लोकप्रिय विधायक और कैबिनेट मंत्री माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी, प्रदेश अध्यक्ष हमारे बड़े भाई संजय कुमार भगत जी के नेतृत्व में आम आदमी रसोई हमने चलाई। आम आदमी रसोई के माध्यम से जन जन तक जो राशन मुहैया कराना था या उनको खाने की व्यवस्था थी, भोजन की व्यवस्था थी, वो हमने करवाई। क्षेत्र में मास्क और सैनिटाइजेशन का वितरण का कार्य करवाया, पूरे क्षेत्र में सैनिटाइजेशन का काम करवाया। कोरोना पीरियड में लगातार हम क्षेत्र की जनता के बीच में बने रहे, इसलिए क्षेत्र की जनता का प्यार हमारे को भरपूर सहयोग मिल रहा है। और सर चलिए सर, ये आपने इतना सारा योगदान दिया है, आज आपके मुखमंडल से भी हमने सुन लिया। अभी तक तो हम पब्लिक से ही सुनते आ रहे थे, क्योंकि हमारी जिज्ञासा हुई कि हम उनके ही मुख से ज़रा सुनना चाहेंगे, क्योंकि पब्लिक बहुत बोलती है। अच्छा सर, एक चीज़ और पूछेंगे आपसे, ये अभी पिंक ठेके खुले हैं, पिंक ठेके खुल रहे हैं। पिंक ठेके में ठेकों के अंदर जो है वो आप जानते हैं क्या हो रहा है। बीजेपी ने जनमत आयोजन भी चलाया है, उसमें जो है पब्लिक विरोध करती है। बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो भी इस बात को स्वीकार रहे हैं और मीडिया पे आके कह रहे हैं कि केजरीवाल ने ये काम गलत किया है। कुछ बोलिए। देखिए अनीश जी, आपके चैनल के माध्यम से बता दूँ, ये भाजपा जो है ये टोटली भ्रम फैलाने का काम कर रही है। अगर हम बात करें शराब के ठेकों की, तो शराब के ठेके पहले से कम किए गए हैं और उन्हें एक सीक्वेंस में लाया गया है, सरकार के नीति नियमों के अनुसार लाया गया है और कम किया गया है। और इनके पहले जो अनऑथराइज तरीके से काम चल रहे थे वो बंद हो गए हैं। तो इसलिए भाजपा भौखलाई हुई है और MCD का चुनाव भी हार रही है, इसलिए वो कुछ भी अपने मन से बोलाई जा रही है। लेकिन दिल्ली की जनता जागरूक है, वो जानती है कि अरविंद केजरीवाल जी सदैव गरीबों के, मजदूरों के और बच्चों के, महिलाओं के मसीहा रहे हैं। उन्होंने कभी दिल्ली की जनता के साथ गलत नहीं किया, अब भी नहीं होगा। MCD में क्या क्या मुद्दे लेके आ रहे हैं सर अब की बार? 15 सालों से जो बीजेपी, अब की बार MCD में क्या लेके आ रहे हैं? कुछ नया जो पब्लिक जानना चाहे, क्योंकि पब्लिक जो है फेडअप हो गई है। पब्लिक कहीं ना कहीं उदास दिखाई दे रही है कि MCD में जो गलियाँ नालियाँ, इसमें काफ़ी, और फिर ऊपर से सैलरी वगैरह का और
सफाई का बहुत ज़्यादा लोग अब की बार कंप्लेंट कर रहे हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आम आदमी पार्टी क्या नया लेके आएगी? देखिए अनीश जी, जैसे कि आप जानते ही हैं कि अभी एमसीडी के अंदर भाजपा की सरकार है पिछले 15 सालों से, और भाजपा ने एमसीडी को पूरी तरीके से खोखला कर दिया, कंगाल कर दिया है। दिल्ली सरकार ने पहले से ज़्यादा एमसीडी का बजट बढ़ाया और एमसीडी को वो ज़्यादा पैसा भी दे रही है, लेकिन उस पैसे का गलत इस्तेमाल हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है। उन पैसों को जो ये भाजपा के जो पार्षद बैठे हुए हैं, भाजपा की जो सरकार बैठी है, ये ठेकेदारों की पेमेंट कर दे रही है। जो कर्मचारी है उनकी तनख्वाह नहीं दे रहे हैं। कुछ लोग रिटायर हो गए, उनका अभी तक रिटायरमेंट का हिसाब नहीं बना, उनका पैसा नहीं बना। कुछ जो रिटायरमेंट हो गए उनकी पेंशन का नहीं बना। तो इस बार आम आदमी पार्टी ने ये ठान लिया है कि भाजपा को जनता से, आप देख ही रहे हैं, उखाड़ फेंकने वाली है। तो जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी यही होगी कि जो भाजपा ने जो एमसीडी में जो कचरा फैलाया है, जो भ्रष्टाचार फैलाया है, उसे पूरी तरीके से ख़त्म किया जाएगा। लोगों की जो सैलरी का मुद्दा है, क्योंकि अभी क्या कर रहे हैं कि भाजपा जो है दिल्ली सरकार पर डाल ली है और दिल्ली सरकार के लिए हम तो पूरा बजट दे रहे हैं, भाजपा गलत कर रही है। लेकिन जब दोनों तरफ, दिल्ली में भी और एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी की सरकार होगी, तो मैं आपको पूर्ण ये अपनी तरफ से मैं ये श्योरिटी दे रहा हूँ पूरी जनता को कि माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने जैसे दिल्ली चमकाई है, वैसी एमसीडी को भी चमकाएंगे। सबका रुका हुआ जो भी बकाया बैलेंस है वो भी पे दिया जाएगा। लोगों की सैलरियाँ टाइम से आएगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी भ्रष्टाचार को बिल्कुल भी जीरो टॉलरेंस लेते हैं, बिल्कुल भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करते हैं। भ्रष्टाचार पूरी तरीके से एमसीडी से ख़त्म होगा और लोगों के खुशहाली आएगी। सर, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, उसके बाद वीडियो का एंड करेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन है, जैसे कि हम कहते भी हैं, दूसरों से भी इस चीज़ को पूछते हैं, लेकिन आपसे कुछ अलग तरीके से पूछ रहे हैं हम इस क्वेश्चन को। एक तो हम लगाते हैं कि अगर आपको टिकट मिल जाता है, लेकिन हमें लगता है कि जनता का प्यार आपकी तरफ दिखाई दे रहा है और आपके वार्ड की जो जनता है वो आपके साथ है, और कहीं ना कहीं हमें भी लगता है, और पब्लिक के साथ पब्लिक का रुझान देखकर, आपके वार्ड की जनता का रुझान देखकर हमें कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है कि आप ही उम्मीदवार होंगे। लेकिन अगर उम्मीदवार नहीं होते हैं सर, उसके लिए कोई आपकी टिप्पणी? अनीश जी, पहले छोटा सा मैं आपको, क्योंकि आपने तो बहुत काम किया है अपने वार्ड में, छोटा सा मैं आपको अपना एक बायोडाटा बता देता हूँ जो शीर्ष नेतृत्व तक पहुँचा हुआ है, और आपके चैनल के माध्यम से जनता जन तक भी पहुँच जाएगा, पूरे देश में पहुँच जाएगा। अनीश जी, पहली बात, जैसे कि आप जान बता ही दिया, मेरा नाम मैं पुनः दोहरा देता हूँ, मेरा नाम डॉक्टर महेश चौहान है। नई सीमापुरी सी ब्लॉक के अंदर मैं रहता हूँ। ये पुनर्वास कॉलोनी है, यहीं मेरा जन्म हुआ, यहीं से मैंने शिक्षा प्राप्त करी, और 2011 में केंद्रीय विद्यालय के अंदर मैं एज ए पीजीटी लगा था। पर आम आदमी पार्टी की, जब ये आम आदमी पार्टी बनी, तो पार्टी से और अरविंद केजरीवाल जी की विचारधाराओं से मैं इतना प्रभावित हुआ कि पार्टी में ज्वाइन किया, और पार्टी के लिए इतना ईमानदार कर्मठ हूँ कि 2017 में केंद्रीय विद्यालय से मैंने अपनी जॉब को रिज़ाइन किया। गवर्नमेंट जॉब से मैंने अपना रिज़ाइन किया 2017 में, और निगम का चुनाव लड़वाया अपने खर्चे पर। 2013 से पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। एजुकेशन की बात करें तो MA PhD होल्डर हूँ। ये SC ST की सीट है, रिजर्व सीट हुई है, और SC ST का पदाधिकारी हूँ, जिला उपाध्यक्ष हूँ पावरपुर SC ST विंग से। सामाजिक कार्य आपने जनता से जान ही लिए, मेरे से भी जान लिए। फ्री एजुकेशन का काम चल रहा है, और कोरोना काल में भी मैंने काम किया, लगातार काम कर रहा हूँ। तो मुझसे मजबूत बायोडाटा मैं समझता हूँ कि इस वार्ड में अभी तक किसी का भी नहीं है। नहीं, ये तो पब्लिक भी बता रही है कि पब्लिक ने, हमने सर्वे किया है कि पब्लिक ने भी बताया कि आपका जो बायोडाटा है, सारे जितने भी आपके वार्ड के दावेदार हैं, सारे दावेदारों में आपका बायोडाटा सबसे सर्वोपरि ऊपर पाया गया है सर। तो मुझे आम आदमी पार्टी का जो क्राइटेरिया है, मैं उस क्राइटेरिया को फुलफिल करता हूं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि शीर्ष नेतृत्व इस बार आगामी एमसीडी चुनाव में मुझको एक मौका देगा, और अगर वो मुझे मौका देते हैं तो जाहिर सी बात है मैं ये सीट भी निकाल के दूंगा, क्योंकि जनता का रुझान पूरी तरफ से मेरी तरफ है। जी। अब जैसे आपने सवाल पूछा कि अगर नहीं देते हैं तो क्या करेंगे, नहीं देते हैं, मैं आम आदमी पार्टी माननीय अरविंद केजरीवाल जी का एक क्रांतिकारी सिपाही हूँ,
अरविंद केजरीवाल जी कभी किसी के साथ गलत नहीं होने देते। और अब जो चुनाव में उम्मीदवार आए हुए हैं सभी अपनी दावेदारी रखते हैं, मैंने भी अपनी दावेदारी रखी है। टिकट किसी एक को ही होगा और मुझे पता है शीर्ष नेतृत्व टिकट जो है पूरी जांच पड़ताल के बाद, पूरे सर्वे के बाद, हर चीज़ देखने के बाद ही देगा। और मुझे उम्मीद है मुझे ही टिकट होगा। बाय चांस अगर मुझे नहीं होता है तो मैं पार्टी की विचारधाराओं के साथ जुड़ा हुआ हूँ, टिकट के साथ नहीं जुड़ा हुआ हूँ। टिकट पार्टी मुझे दे ना दे, मैं पार्टी का सिपाही हूँ, पार्टी के लिए काम करूंगा, पार्टी की विचारधारा जुड़ा हुआ हूँ और पार्टी में ही रहूंगा। चलिए सर, एक क्वेश्चन हो रहा है हमारा आपका, आपको टिकट मिल जाता है तो जनता से कोई आपकी अपील, आपके वार्ड की जनता से आपकी कोई अपील? वार्ड पार्टी आपको टिकट देगी? देखिए, पार्टी मुझे टिकट देगी तो जनता से बस एक ही अपील है, चुनाव आ जाए हैं। मैं आप लोगों के बीच में 2004 से हूँ। जब मैं कुछ नहीं हूँ, ना मैं अभी पार्षद हूँ, ना विधायक हूँ, एक समाज सेवी हूँ। एक समाज सेवी के तौर पे मैं आपके लिए हमेशा खड़ा हूँ। आज भी, पहले भी खड़ा था, आज भी खड़ा हूँ और आगे भी खड़ा रहूँगा। तो बस क्षेत्र की जनता से यही निवेदन है हाथ जोड़ करके, जब मैं कुछ नहीं हूँ तब मैं आपके लिए हूँ। जब मैं कुछ आपके आशीर्वाद से बन जाऊँगा तो मैं हमेशा आपके लिए क्या करूँगा, बस यही आपसे निवेदन है कि आगामी एमसीडी चुनाव में अगर आम आदमी पार्टी मुझ पर विश्वास करके माननीय अरविंद केजरीवाल जी मुझे मौका देते हैं तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस बार वार्ड 34 ही में नहीं बल्कि पूरी दिल्ली में झाड़ू चलाएं और आम आदमी पार्टी की सरकार बनवाएं। चलिए, आप देख रहे थे कितना दमदार इंटरव्यू यहाँ पर महेश चौहान जी ने दिया, जो कि दावेदारी कर रहे हैं निगम की आम आदमी पार्टी से 34 ई वार्ड से। और आप देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी अब की बार, जानते हैं कि आम आदमी पार्टी अब की बार किसी शिक्षित, एक्सपीरियंस्ड, वेल एजुकेटेड जिसको बोला जाता है, उसको यहाँ पर जो है सीट अपने जितने भी पार्टी में दावेदार है या पार्टी में टिकट दे रही है या दावेदारी जो लोग कर रहे हैं, तो शिक्षित लोगों को अपनी पार्टी में जोड़े हुए हैं। डॉक्टर महेश चौहान जी, जो कि MA PhD B.Ed PhD है, तो उन्होंने यहाँ पर शैक्षणिक काम को करते हुए अंजाम देते हुए, NGO को चलाते हुए, सोशल वर्किंग करते हुए, अपने वार्ड की जनता के लिए ई श्रम कार्ड और अन्य कोई दूसरे कार्ड, जैसे कि आप जानते हैं सर, दूसरा कौन सा कार्ड था? वोटर ID कार्ड और ई श्रम कार्ड का लगातार हम कैंप लगाए हुए हैं। जी। पिछले 3 महीने से एक कैंप हमारे बीच में चल रहा है। मैं क्षेत्र की जनता को ही बता दूं, हालांकि आप लोग सब देख भी रहे हैं, पिछले 3 महीने से लगातार हमने ई श्रम कार्ड और वोटर ID कार्ड का कैंप लगाया हुआ है। सभी को ई श्रम कार्ड हम लोग बनवा करके दे रहे हैं। और देखिए, हमारे पास कई सारे अभी भी आवेदन यहाँ रखे हुए हैं। ये सभी आवेदन हमारे पास आए हुए हैं और इन सभी लोगों का ई श्रम कार्ड और वोटर ID कार्ड बन चुका है और सभी को हम घर घर जाके दे रहे हैं। एक एक घर को बजा रहे हैं, एक एक घर से डोर टू डोर जाकर के ये सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। साथ ही डोर टू डोर जाकर के हर आदमी से बस ये की निवेदन कर रहे हैं कि आगामी एमसीडी चुनाव में वो आम आदमी पार्टी को वोट दें। सर, इसका कोई चार्ज भी लिया जा रहा है? नहीं, ये फिर बिल्कुल निःशुल्क है। पेपर भी हमारी तरफ से ही दिया जा रहा है, इसमें कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। देखिए, ये आम आदमी पार्टी की एक खासियत है कि शिक्षित, एजुकेटेड आदमी को ही अपना कैंडिडेट के रूप में उतारती है और कार्यकर्ता भी इस रूप में ही यहाँ पर पाए जाते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डॉक्टर महेश चौहान जी, जो कि MA B.Ed PhD हैं और PhD होल्डर जिनको कहा जाता है, प्रोफेसर है श्यामलाल कॉलेज के अंदर, और अपनी इन्होंने एक गवर्नमेंट जॉब छोड़ी है पार्टी से इफेक्टेड होकर, अरविंद केजरीवाल जी से इफेक्टेड होकर। इनका त्याग कोई छोटा त्याग नहीं है। अपनी लाइफ को इन्होंने, कैरियर को दांव पे लगाकर आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया है। इससे पता लग जाता है कि आम आदमी पार्टी के प्रति ये कितने सच्चे और ईमानदार और जागरूक नेता या सेवादार कहें के रूप में ये निकल कर आए हैं। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही और आप बने रहिए मेरे साथ अगली वीडियो तक। मैं अनीस पठान और आप देख रहे थे न्यूज़ टास्क इंडिया, नेशनल एक्सपोज मीडिया। थैंक यू।